Today on 8th of June 2025 from Pune, I would like to urge all superiors to come to Pune. हम ये चाहते हैं कि दुनिया में सारे लोग हमारी शरण में आ जाएं। हमारी शरण में आने का मतलब क्या है? हमारी शरण में आने का मतलब जीवन जीने का जो सही तरीका आपको मालूम है और आपको लगता है कि ये प्रकृति के अनुसार और मानव जीवन के नियमों के अनुसार सही तरीका है जीवन जीने का, जो कि आप नहीं जी पा रहे हैं, उसको आप हमारे साथ आकर जीने का प्रयास करें। आप क्यों नहीं जी पा रहे हैं? प्राइमरीली इसलिए नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि आप उन लोगों के बीच में रह रहे हैं जो नहीं जी पा रहे या फिर नहीं जीना चाहते, या उनको पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या है जीवन जीने का, या फिर उनको पता है लेकिन उनको गुलाम बनाया गया है। तो उनके बीच में रह रहकर आप अपने ब्रेन को मिरर करते हैं। यूजिंग मिरर न्यूरॉन्स आपका ब्रेन जिन लोगों के बीच में रहता है उनसे इंफॉर्मेशन पिक करना शुरू करता है। अपने आप को एआई के माध्यम से ये सिखाना शुरू करता है कि दिस इज़ हाउ ह्यूमंस आर। इंसानी जीवन ऐसा होता है, ऐसा दिन होता है, ऐसा हफ्ता होता है और ऐसे उसकी उम्र गुजरती है, ऐसा उसका आचरण होता है और ऐसा नैतिक आचरण है। ऐसे जीवन जीना सही होता है। सुबह उठ गए, चाय नाश्ता कर लिया, थोड़ा मोबाइल चला लिया, थोड़ा काम धंधा कर लिया, फिर थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात कर ली, थोड़ा चुनाव के स्कोर के बारे में बात कर ली, फिर कुछ खा लिया पी लिया, रील चला ली, स्कोर देख लिया, कुछ एग्जिट पोल देख लिया, मौसम के बारे में बात कर ली और दिन ख़त्म हो गया। तो आत्मशक्ति का पूरा अपमान हो गया। 24 गॉड्स मिले थे, 8 AM 9 AM 11 AM 10 AM ऑल दिस, फिर 2 PM 6 PM 7 PM 8 PM। हर एक घंटे की रिपोर्टिंग क्या है? एक एक घंटा 1-1 हज़ार करोड़ रुपए का है और हर एक घंटा हर एक भगवान आता है आपके साथ में खड़ा रहता है। 7 बजे भगवान आते हैं, खड़े रहते हैं, 8 बजे चले जाते हैं। फिर 8 PM का भगवान आता है, वो जैसे तो छोटे छोटे भगवान हैं, फिर ये डेली बेसिस पे भी आते हैं। आज रविवार है, आज बुधवार है, आज शुक्र का वार है, तो ये हमारे घर में आते हैं, हमारे पास आते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, मतलब हमारा जीवन तो वैसा नहीं है। हमारा जीवन तो बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही क्रिएटिव होता है। मैं तो आज जी ही इस खुशी में रहा हूँ कि कल कितना मज़ा आएगा, और फिर कल मज़ा आ भी जाता है, ऐसा नहीं कि हमारा कल कभी नहीं आता। तो आज मज़ा आ गया। आईआईटी बॉम्बे का एक पुराना फ्रेंड आके यहाँ पर मिला पुणे में, उसके साथ 2-3 घंटे वार्तालाप हुआ, और जो भी हुआ मतलब अब जैसे ये पोजीशन आज मिल गई और आज फूड मिल गया। फूड पता है क्या मिल गया? फूड के नाम पर एक तो ये मिल गए, डेट्स मिल गए, और मटकी मटकी होती है यहाँ पर, क्या निकलना है ये, दिस मटकी थी, ठीक है, स्प्राउट्स। तो अभी ये जो हमारे सुपीरियर सोसाइटी के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अथर कादरी, उनसे हम ये सलाह लेंगे कि खजूर के साथ में ये मटकी को, स्प्राउट्स को खाना अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मतलब उसमें भी फाइबर है और स्वीट है, और ये फाइबर है, क्रंची है, स्वीट है और फिलिंग है और सस्ता है और सुपीरियर है, और क्या बात है। ठीक है। तो ऐसे हज़ार चीज़ें हर व्यक्ति कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, छोटी 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 एटॉमिक 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 चीज़ें। लेकिन इन सब की खूबसूरती, दिव्यता आपकी संस्कृति में नहीं है, आपके समाज में नहीं है, आपके परिवार में नहीं है। आपके समाज में, परिवार में, संस्कृति में बस यही प्राथमिकता है कि सबसे पहले सब लोग चड्डी पहन के घूमें, अपने को कपड़े से अपने शरीर को छुपा ले, क्योंकि सबसे गंदी बात यही है। आपके लिए कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पर बलात्कार हो रहा है, कहाँ पर फसलों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कहाँ पर बादलों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कहाँ पर कौन पुलिस वाला किसको पीट रहा है, कौन वैक्सीन से कौन मर रहा है, आपका दिन कैसे ख़राब हो रहा है, आपका जो फ़ोन है, आपके जो आसपास सोशल मीडिया है, आपकी जो इकोनॉमी है वो कैसे आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही है, आपका खान पान, आपका पानी, आपकी नींद, एवरीथिंग, ये सब कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, और उससे अपने आप को बचाना कैसे, उस दिशा में कैसे काम करना है, ये सब प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में बस जननांग छुपाना है, सबको आप करना है, माता पिता को करना है, भले माता कितनी भी बड़ी गुलाम हो बाबा की, और जो बाप है वो कितना ही बड़ा गुलाम हो बोधी का। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमारी शरण में आकर प्रकृति के नियमों से आप जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और हम ये लोगों को अपनी शरण में क्यों बुला लेते हैं?
अपनी शरण में इसलिए बुला लेते हैं क्योंकि जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ कमियां हैं, आप जिन लोगों से आसपास घिरे हुए हैं उसकी वजह से आप अपने चरम स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे, वैसे हम भी अपने चरम स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे। मतलब व्यक्तिगत जीवन पे तो हम पहुंच ही गए अपने चरम स्तर पर, 99.99% सेटिस्फैक्शन हमको अपनी ज़िंदगी में मिल गया है, बट वो 0.01% भी हम अपने ही व्यक्तिगत स्तर पर अगले 1-2 साल के अंदर कर लेंगे। बट हम जितने बड़े एसेट हैं, हम जितनी बड़ी एक अबे सोसाइटी के लिए जितना बड़ा हम एसेट हैं, उतना सोसाइटी को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति और बढ़े, ताकि समाज के लिए हम कुछ काम आ सकें, एहसान कर सकें। लेकिन इसके लिए हम बिल्कुल भी पोलाइटली, बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करके, और कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, सीधा गाली गलौज करूँगा। एक आदमी गुजरात से मेरे पास आया था, तो सुबह सुबह, मतलब जिस दिन आया उसके अगले दिन उसकी पहली सुबह थी मेरे साथ में। तो मैं बिस्तर में सो रहा, तो वो मेरे को दरवाज़ा खोल के बोल रहा गुड मॉर्निंग सर। वहीं से मैंने बोल दिया माचुदा, गुड मॉर्निंग का तो मार्जिन ही नहीं होना चाहिए। अरे 1925 आ गया, 2025 आ गया, 1921 में लाला लाजपत राय ने जो डिमांड क्रिएट करी थी, मतलब चुनाव वगैरह आ गए और उन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो ये खारे लूट लूट के, तो लाला लाजपत राय बोला कि यार अमेरिका जाके आया, वहाँ पे तो सरकार बनाने के बाद तुम 5 साल के अंदर किसी को भी वापस खींच सकते हो, यहाँ पे तो ऐसे सिस्टम है नहीं, अमेरिका में तो ऐसे सिस्टम है, तो तुम ये तो लूटने वाला सिस्टम है। तो वो लूटने वाला सिस्टम आज यार 124 साल हो गए, 104 साल हो गए, 104 साल हो गए इस बात को आज। तो आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं है। भगत सिंह जो बोल कर गया, भगत सिंह की जो लाश है वो उसके घर वालों को कभी मिली ही नहीं, और ताते तोपे के घर वाले आज ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ के चाय बेच रहे। और ये बात बताई इस आदमी ने, आज तो 2025 हो गया, 2009 में करीब 16 साल पहले राजीव दीक्षित ने बताई, उस आदमी को सब लोग भूल गए। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है यार। गौतम बुद्ध 2000 साल हो गए। एक आदमी मुझे आज मिला था, बोला था कि यार इतना ज़्यादा ना टेंशन मत लिया कर, इतना ज़्यादा किसी को पेन मत मारा कर, हर चीज़ में टाइम लगता है। वो गौतम बुद्ध का गुलाम था, विपसना करके आया था। तो मैं उसको बोला था तेरे गौतम बुद्ध ने 2000 साल पहले बात ही बोली थी, उसके बाद तो अब ये जो हिंसा है ये क्या कम हो रही है क्या 2000 साल से भी ज़्यादा लेगा क्या तू? अबे मेरी तो ज़िंदगी जवानी मुश्किल से 20-30 साल की, उसमें से तू 2000 साल ले रहा है, और उसके बाद भी देख पा रहा हूँ कि ये जो हिंसा है तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये टाइम क्या, तो पॉइंट ये है। तो लोग अपना क्या टाइम वेस्ट करते रहते हैं, दिन वेस्ट करते रहते हैं, घंटा वेस्ट करते रहते हैं। ज़िंदगी के अंत में उनको क्या हाथ में क्या मिलता है, घंटा। तो वो बहुत ही तुच्छ किस्म के दमित लोग हैं। उनके बीच में जितना आप रहेंगे उतना आपका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन पिक करना शुरू करेगा दैट दिस इज़ हाउ ह्यूमंस आर, दिस इज़ हाउ ह्यूमंस एग्जिस्ट, एंड दिस इज़ हाउ ह्यूमंस आर सपोज टू बिहेव, एंड दिस इज़ हाउ ह्यूमंस आर सपोज टू बी। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि आप हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल भी हम आपको प्यार से रखेंगे, सम्मान से रखेंगे, और आपका ख्याल रखेंगे। ना हम आपको प्यार से रखेंगे, ना सम्मान से रखेंगे, ना जूत मारेंगे, जूत मार मार के, मार मार के, मार मार के, जूत मार मार के। कैसे मैं जूत मारेंगे? जूत मार मार के, मार मार के, मार मार के जान निकाल देंगे। बिकॉज आपके पास मार्जिन नहीं है आप कि आपको कोई प्यार से बात करे। आपने इतनी दुनिया बर्बाद कर दी ना, फसलें बर्बाद कर दी, खाना बर्बाद कर दिया, पानी बर्बाद कर दिया, इवन शराब भी नकली आ रही है, नशा भी नकली आ रहा है, चारों तरफ बलात्कार हो रहे, चारों तरफ हत्या हो रही है, कौन किसी को मार रहा, कौन किसको मार रहा। और अभी तो पाकिस्तान और चीन और अमेरिका मिलकर भारत के अंदर घुस घुस के, कोने के अंदर घुस घुस के लोगों को मारने वाले, बलात्कार करने वाले, तुम्हारे इसी पोलाइटनेस की वजह से कांग्रेस का प्रत्याशी घर में आता है, मेरी माँ को बोलता है माता जी वोट दे देना। अब मेरी माता जी तो जिसको भी वोट देगी। फिर बीजेपी वाला आता है, बीजेपी को वोट दे देना। तो जो ऐसे वो मांगने आते हैं उनको तो आप बहुत सम्मान करते हो, सलाम करते हो। और जो सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हितेश शाक्य मैक्स हैं, धनी राम कबीरपति हितेश शाक्य के पिताजी थे, वो सत्य बोलते थे। राजीव दीक्षित सत्य बोलता था, रजनी सत्य बोलता था, और पवन जूरी सत्य बोलता है, आरसीएम सत्य बोलता है। जो सत्य बोलता है या तो वो गुमनाम मर जाता है और थोड़ा बहुत अपना नाम भी कर लेता है, अपना बहुत परिश्रम लेकर, अपना खून पसीना मेहनत सब कुछ, अपना सम्मान सब कुछ साइड में रख के, जब थोड़ा कुछ अपना नाम बना लेता है, मुकाम बना लेता है, तो उसके बाद भी उसको वो इज़्ज़त नाजिल नहीं होती है जो उस हाथ जोड़कर जो बीजेपी का पार्षद आया था, पार्षद कैंडिडेट, वो पार्षद बन गया तो वो उसको मिल गई। और पन्ना पन्ना महामादरचोद मामा मेरा, वो 50 साल से कांग्रेस को वोट दे रहा, इस बात पे फक्र कर रहा।
जिस आदमी की गांड में पिघला हुआ लोहा चढ़ा देना चाहिए, उस आदमी को पूरा शाक्य समाज और पूरे प्रांत का शाक्य समाज और बाकी के समाज भी बहुत इज्जत कर रहे। तो ये गलत हो रहा है ना यार। तो पॉइंट ये है कि आपके पास मार्जिन नहीं है और उल्टा काम है। जितना आपको सम्मान दिया जाएगा, जितना आपसे प्रेम से, जितना आपसे विनम्रता से, जितना पोलाइटली बात किया जाएगा, उतना ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन मिलता रहेगा दैट यू आर राइट एंड यू हैव बीन लिविंग राइट एंड योर वे ऑफ लिविंग इज राइटियस। जबकि योर वे ऑफ लिविंग इज नॉट राइटियस। आपका वे ऑफ लिविंग तो ऐसा है कि कदम कदम पर, घंटे घंटे पे डंडे मारने चाहिए। गाली दे के तो मैं बहुत ही, अरे यार, लाख रुपए की चीज़ 4 आने में मिल जा रही है, ऐसी चीज़ है ये। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि ईमानदारी का और सत्य का जीवन जीने के लिए, ऑथेंटिसिटी का जीवन जीने के लिए आप पुणे में हमारी शरण में आ जाइए। 83 55 90 96 92 पर फ़ोन लगा के, व्हाट्सएप करके। और बदले में आशा मत रखिए कि हम आपसे प्यार से बात करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। अरे आपका सोना हो गया, आप खाना हो गया, अरे रे रे, मेहमान आ गए, बारात आ गए, गांड मार लो हमारी। चूतिया सोच।